इंस्टॉल प्लगइन्स में ले जाता है। यहाँ पे भी रीडायरेक्शन प्लगइन आ चुका होगा। आप रीडायरेक्शन प्लगइन में ये सेटिंग का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर सकते हैं। और दूसरा ये आपके पास टूल्स के नीचे आप देखें तो ये रीडायरेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, टूल्स रीडायरेक्शन। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। फर्स्ट टाइम एक सेटअप इसका करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपको हेल्प करेगा। हेल्प इन अ सेंस कि कभी आप एक लिंक डिलीट करते हो या एक लिंक को आपने रिमूव किया है और या उसको चेंज किया है, आपने उसका स्लग चेंज कर दिया है, उसके लिंक को चेंज किया है, तो अब कोई नया लिंक बन चुका हुआ है, पुराने वाला लिंक काम नहीं कर रहा, तो ये प्लगइन ऑटोमेटिकली पुराने लिंक को डिटेक्ट करेगा, पुराने और नए को, और पुराने से नए पे ऑटोमेटिक रिडायरेक्शन अप्लाई कर देगा। इस प्लगइन का ये फायदा भी है। यहाँ पे देखें, जैसे मुझे सेटअप करवा रहा है, पहला स्टार्ट सेटअप क्लिक किया। यहाँ पे वो कह रहा है मॉनिटर परमालिंक चेंजेस इन वर्डप्रेस पोस्ट एंड पेजेस। अगर आप परमालिंक चेंज करते हो, मींस के हम लोगों ने डेट रिमूव की थी परमालिंक से, हम लोग स्लग को चेंज कर देते हैं, तो अब पुराना स्लग तो काम नहीं करेगा, पुराना लिंक तो काम नहीं करेगा क्योंकि आप चेंज कर चुके हुए हो। तो ये प्लगइन खुद ही डिटेक्ट करे पुराना लिंक और नया लिंक, और पुराने को नए पे ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर दे, आपको ना करना पड़े। अगर आप ये करना चाहते हो तो मॉनिटर जो है इसको ऑन कर दो। उसके बाद कीप अ लॉग ऑफ ऑल रीडायरेक्ट्स एंड 404 एरर्स। एक लॉग भी बनाते रहो जिसमें जितने भी रीडायरेक्ट्स और 404 एरर्स है वो सारे के सारे मेंशन हो। तो हम दोनों को चेक करेंगे और कंटिन्यू सेटअप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फाइनल स्टेप है वगैरह फिनिश सेटअप, तो मैं फिनिश सेटअप पे क्लिक करता हूँ। और पहले अगर हम लोगों ने किसी किस्म का कोई लिंक चेंज किया है तो ये उसको भी कैच कर लेगा और उसको पुराने लिंक को नए वाले लिंक पे रिजॉल्व कर देगा। यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया, आपका फर्स्ट सेटअप कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब दोबारा जब आप टूल्स में रिडायरेक्शन में आएंगे तो आप इसी पेज पे आओगे। अब यहाँ हम आगे, अब यहाँ पे देखिए फिलहाल कोई रिजल्ट नहीं है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे इस केस के अंदर कि मैं ये पुराने वाला जो लिंक है इसको मूव कर रहा हूँ नए पे, इसका डाटा या इसको डिलीट कर रहा हूँ, और अब मैंने पुराने लिंक को नए वाले लिंक पे रिडायरेक्ट करवाना है। तो आप क्या किया करेंगे, ये पुराना लिंक कॉपी करेंगे जिसको आप रिडायरेक्ट करवाना चाहते हो, और इसको ये सोर्स यूआरएल का एक ऑप्शन आ रहा है। सोर्स मीन जिसको लोग क्लिक करेंगे, जिसको क्लिक करेंगे टारगेट, तो कौन सा लिंक ओपन हो। तो सोर्स वो पुराना लिंक है जो आप डिलीट कर चुके हैं या आपने उसका डाटा मूव कर दिया है, और अब आप इससे नए पे रिडायरेक्ट करना चाहते हो, तो पुराना लिंक आप लिखेंगे सोर्स में और नया लिंक आप लिखेंगे टारगेट में। तो नया लिंक कौन सा इस केस में, ये लिंक है, इसको कॉपी करके आप टारगेट के अंदर नया लिंक लगाएंगे। और नीचे रिडायरेक्शन का ऑप्शन है, तो ये रिडायरेक्शन ही आपका होगा, एंड ऐड रिडायरेक्ट आप इस पे कर देंगे क्लिक। तो ये साइड असल में वो नहीं है, लेकिन आपने उसी साइड में काम किया करना, मैं आपको जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि जो पुराना लिंक है वो ऑटोमेटिकली आपका नए लिंक के ऊपर रिजॉल्व हो जाएगा। पुराना लिंक कोई क्लिक भी करेगा ना, कोई इस लिंक को भी क्लिक करेगा, ओपन करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये वाला लिंक उसके सामने ओपन होगा। तो एक आम यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि ऊपर लिंक चेंज हो गया है, उसके सामने कुछ ना कुछ नजर आएगा। तो ये होती है रीडायरेक्शन। और इससे क्या होता है, ये 301 परमानेंट रीडायरेक्ट है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी अथॉरिटी पुराने लिंक उस लिंक की है, सोर्स लिंक की जो आप रिडायरेक्ट कर रहे हो, वो सारी की सारी ट्रांसफर हो जाएगी नए लिंक के ऊपर, और वो पहले से ज्यादा स्ट्रेंथन हो सकता है। तो ये अगर आपका ब्रोकन लिंक्स भी हो, आपकी साइट के ऊपर एरर्स आ रहे हो, आपने कभी कोई लिंक आप चेंज कर दो, कुछ स्लग आप चेंज कर दो, तब भी रीडायरेक्शन आपका इस तरह से अप्लाई होता है। और अभी नाउ ऑनवर्ड क्योंकि आपने ये प्लगइन कर दिया हुआ है, अब आप कोई परमालिंक चेंज करोगे, जैसे मैं पोस्ट में आता हूँ और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये आपको रिडायरेक्शन का मैंने बता दिया, रिडायरेक्शन कैसे अप्लाई करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक पोस्ट में जाता हूँ और उसका स्लैग, उसका लिंक वगैरह चेंज करता हूँ, तो ये प्लगइन कैसे बिहेव करेगा, किस तरह से उसको ट्रैक करेगा, वो देखें। मैं ये पोस्ट ओपन कर रहा हूँ, जो पोस्ट हमने एक स्टार्ट में बनाई थी, पब्लिश की थी, और मैं इसका स्लग चेंज कर देता हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो स्लग भी रिपीट हो जाए, इन केस अगर आपके माइंड में भी ना आ रहा हो तो आपको याद आ जाए कि स्लग से मैं क्या बात बोल रहा हूँ। ये आपका परमा लिंक है पूरा, इसमें ये स्लग पार्ट है, प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान, ये वाला। अब आपने पहले ये लिखा हुआ था लेकिन वो ऑप्टिमाइज नहीं था, बाद में आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, आपने इसको कर दिया ट्रैवल पाकिस्तान फॉर सम रीजन, ओके किया। अब स्लग चेंज हो गया है, अब पहले वाला लिंक तो कुछ और था, बल्कि मैं पहले वाले लिंक को ओपन भी कर लूँ पहले, हम इसे एक दो रिफ्रेश कर लेते हैं और पहले वाला लिंक मैं ओपन कर लेता हूँ, तो फिर बाद में इसको चेंज करता हूँ। तो ये देखिए पहले वाला लिंक है ये, मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, न्यू टैब, ये मेरे पास लिंक ओपन हो गया, प्लेसेस टू ट्रैवल पाकिस्तान। पहले ये लिंक है, आपने फेसबुक पे शेयर किया हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ शेयर किया हुआ है, लेकिन क्या हुआ, इसका जो स्लैग है वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं था। तो आपने क्या किया, आप आए, आपने इसको ट्रैवल पाकिस्तान कर दिया एंड ओके, और यहाँ पे आपने से कर दिया अपडेट, तो लिंक हो गया चेंज। पहले आपका लिंक था प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान, आपके डोमेन के लास्ट में आ रहा था, ये एक्सटेंशन थी, ये स्लग थी। अब स्लग क्या रह गया है,
ट्रैवल पाकिस्तान। तो अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये भी ओपन हो जाएगा क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने इसको चेंज किया है। ये देखें, अब आपका लिंक है ये। तो जो पुराना लिंक जो पता नहीं आप कहाँ-कहाँ शेयर करते रहे हो, वहाँ पे जब लोग क्लिक करेंगे, तो उन्हें तो जो नया लिंक शो नहीं होगा, उनको तो पुराना ही शो होगा और पुराना कहेगा ब्रोकन लिंक, इस पेज पे तो अब कुछ एग्ज़िस्ट नहीं करता। इस तरह का एरर आएगा व्हिच इज़ वेरी बैड। तो क्या होना चाहिए कि जब हमने चेंज किया फॉर एनी रीज़न, हमें पुराने वाले लिंक को रीडायरेक्ट करवाना है कि अब अगर कोई पुराना लिंक भी ओपन करे, तो ऑटोमैटिकली ये नए वाला लिंक उसके सामने ओपन हो जाए। एक आम यूज़र डिस्टर्ब ना हो, उसको ना कुछ पता चले, उसका यूज़र एक्सपीरियंस खराब ना हो। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमैटिकली ये अप्लाई हो चुका होगा। क्यों? उस रिडायरेक्शन प्लगइन की वजह से, वरना इस पेज ने ब्रोकन लिंक का एरर देना था। तो मैं अब क्या करता हूँ, अगर इस पेज को मैं करता हूँ ओपन, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, तो अगर यहाँ 404 एरर आ जाता है दैट मीन्स कि वो काम नहीं कर रहा प्लगइन आपका। या वो प्लगइन ना होता तो यहाँ 404 एरर ही आना था कि ब्रोकन लिंक है, यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। बट अब देखो क्या हुआ है, वो लिंक ऑटोमेटिकली नए लिंक पे चला गया है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपका वो जो रिडायरेक्शन प्लगइन है, वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। अब देखिए वो कैसे पता चलेगा? मैं जाता हूँ दोबारा से टूल्स में और टूल्स में रिडायरेक्शन प्लगइन, उसी की सेटिंग में, और यहाँ आप देखोगे कि एक रिडायरेक्शन तो मैंने लगाया है, एक ऑटोमेटिकली यहाँ लगा हुआ आपको नज़र आएगा। और वो किसने लगाया है? वो इसने खुद लगाया है। इसने खुद ही फेच किया कि कोई लिंक चेंज हुआ है और ऑटोमेटिकली उस पे रिडायरेक्शन अप्लाई कर दिया। ये देखें, ये मैंने अप्लाई किया था और ये ऑटोमेटिकली जो अप्लाई हुआ है वो आया है और इसमें सिर्फ एंड वाला पाथ दिया हुआ है, तो आप भी इस तरह से एंड वाला पाथ डॉट कॉम के बाद वाला जो पार्ट है वो दे सकते हैं। तो ये आपके सामने आ गया। तो मैंने नहीं लगाया ये रिडायरेक्शन, ये खुद ब खुद ही अप्लाई हो गया। ये इस प्लगइन की वजह से है। तो इसलिए इस प्लगइन को मैंने रिडायरेक्शंस के अंदर, ब्रोकन लिंक फिक्सेस के अंदर आपको करवाना था, लेकिन हम कीवर्ड कैनिबलाइजेशन में इसको कवर करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत थी आपको सही तरह से समझाने के लिए। तो रिडायरेक्शन आपका इस तरह से अप्लाई होता है। अब बात आ गई यूआरएल कैनोनिकलाइजेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर ये 2 लिंक हैं और इसमें से एक प्रेफर्ड आप रखना चाहते हो, आप ये मेन आपका लिंक रखना चाह रहे हो, तो आप क्या करेंगे? आप इस पेज पे जाएँगे और इस पेज पे जाके आप इस पेज का लिंक एज़ कैनोनिकल ऐड कर देंगे। अब वो ऐड कैसे करते हैं? अगर मैं गूगल पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कैनोनिकल टैग यूआरएल या टैग या एचटीएमएल कोड मैं सर्च करता हूँ। यहाँ पे हमें कोड मैं सर्च करता हूँ, तो मेरे पास ये देखें ये कोड आ रहा है। तो मैं ओपन करके यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे भी आ रहा होगा, बाकी लिंक्स पे भी आ रहा है। तो मैं यहाँ से कैनोनिकल टैग जो है ये आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है। आप इसको करेंगे कॉपी और इसको आपने हेड सेक्शन में पेस्ट करना है। मीन अब ये आपका प्रेफर्ड वर्जन है, ये मेन वर्जन है। और फिर आपने क्या करना है कि इस वाले लिंक पे आके वो कोड पेस्ट करना है और उसके अंदर ये वाली यूआरएल बतानी है और गूगल को कहना है कि भाई इस पेज का जो प्रेफर्ड वर्जन है ना, जो मेन वर्जन है, वो हमारा ये वाली पोस्ट है। तो आप इस पेज पे कैनोनिकल टैग लगाएँगे जो डुप्लीकेट या जो सिमिलर है और आप चाहते हैं कि गूगल को बताएँ कि ये वाला ये जो आप पेज देख रहे हो, इसका जो प्रेफर्ड लिंक है, जो प्रेफर्ड वर्जन है, वो हमारा ये दूसरा है। तो कोड जो अप्लाई होगा, कोड आपका यहाँ पे अप्लाई होगा जहाँ बताओगे कि दूसरे वाला हमारा प्रेफर्ड वर्जन है। और वर्डप्रेस के अंदर तो बहुत ईज़ी है, आपको पूरा कोड भी पेस्ट नहीं करना पड़ता। आपने क्या करना है, सिंपल जो है वो आप वर्डप्रेस में आएँ और यहाँ पे पेजेस में जाएँ और जिस पेज के अंदर आपने कैनोनिकल टैग लगाना है, आप उस पेज को करेंगे ओपन। तो यहाँ पे क्योंकि साइट डिफरेंट है, मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है किसी जगह पे। सपोज़ कि मुझे ये ब्लॉग पे लगाना है, मैं सिर्फ सपोज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्पल मैं कोई और का कोड कर रहा था और ये मैं अपनी साइट पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं अपनी साइट का वो पेज ओपन करूँगा जो सिमिलर है टू वन प्रेफर्ड पेज, जहाँ मैंने बताना है कि भाई इसका प्रेफर्ड वर्ज़न दूसरा है। वहाँ पे आऊँगा और वहाँ पे आके नीचे आपके पास जो एडवांस का ऑप्शन है, यहाँ पे आएँगे ऐसे यूज्ड में एडवांस का ऑप्शन और इसमें आके आपके पास ये कैनोनिकल यूआरएल लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन मार्क पे आओ, ये आपको यूज्ड पे जाके आप पढ़ भी सकते हैं, बताएगा, वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि ये चीज़ क्या है। आपने क्या करना है, इस कैनोनिकल यूआरएल के अंदर आके आपने लिंक पेस्ट कर देना है दूसरा, मीन्स कि आपका प्रेफर्ड वर्ज़न ये है। तो आपने इस लिंक को उठाना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। और ये पेस्ट कहाँ कर रहे हैं? ये पेस्ट कर रहे हैं हम लोग इस वाले पोस्ट के अंदर। इसको एडिट करके इसमें यूज्ड की एडवांस सेटिंग में जाके पेस्ट कर रहे हैं। और अगर यूज़ नहीं यूज़ करते तो फिर मैनुअली हमें करना पड़ेगा।
तो ये हमने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने इसको सेव कर देना है, और सेव करने के बाद अब से ऑनवर्ड गूगल जब भी इस पेज पे आएगा, इस पेज पे जब आएगा तो वहां पे उसको क्लियरली कोड में मेंशन हुआ नजर आएगा कि ये एक सिमिलर पेज है, इसका जो असल वर्जन है, जो मेन पेज है, जो प्रेफर्ड पेज है, वो हमारा ये वाला है। सो इस तरह से आप लोग कैनोनिकल टैग भी अप्लाई कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।